भाई समस्या तो सारी मेरे को पता है, जंतर मंतर पे आ जा। आप सभी को पता है कि हमारी भारतीय सेना विश्व की सबसे ऊंची सीमा पर देश की रक्षा करने वाली इकलौती सेना है। सियाचिन ग्लेशियर में, जहाँ पे 5000 मीटर से भी ऊंचाई है, ज़्यादा ऊंचाई है, उस एक दुर्गम इलाके में जहाँ पे टेम्परेचर हमेशा -30 से -40 तक चला जाता है, ऐसी हाड़ कपा देने वाली ठंड में हमारे सैनिक ड्यूटी करते हैं वहाँ पे। लेकिन शर्म की बात यह है कि आपने जो अभी वीडियो देखा, इस वीडियो में हमारे अधिकारी साहब, जो कि ऐसी दुर्गम परिस्थितियों में हमारे अधिकारी, हमारे एक्स सर्विसमैन जो नौकरी कर चुके हैं, उनके खिलाफ अक्सर उनके प्रति ऐसा रवैया होता है इन वर्दीधारियों का। इस जैसे जो इनके लिए है, मैं इस्तेमाल करूँगा शब्द टुच्चा, जिन्होंने एक अधिकारी की इज्जत को नहीं समझा, इनके गिरेबान पर हाथ डालने की कोशिश की। और मैं तो ये मानता हूँ कि ये जो हाथ डाला है गिरेबान पे, ये इन अधिकारी पे नहीं, पूरी इंडियन आर्मी की गिरेबान पे हाथ डाला है। और मैं दरख्वास्त करूँगा उन सीनियर अधिकारियों से जिनको मंच मिलता है, जो अपनी बात को सरकार के कानों तक पहुँचा सकते हैं, वो ये सुनिश्चित करें जो ये साहब की बेइज्जती हुई है, कर्नल साहब की, इनसे माफ़ी मंगवाई जाए और इनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। आप कर सकते हैं, झुका सकते हैं। जब आप दुश्मन देश को झुका सकते हैं, कितने बार लड़े हमने, 1962, 1971, 1999, हमने दुश्मन को झुकाया। तो क्या आप ऐसे अधिकारी को नहीं झुका सकते? और ऐसा अगर इनको सबक नहीं मिला तो जो जॉब कर रहे हैं, अभी फिलहाल सेना में नौकरी कर रहे हैं वो, और एक्स सर्विसमैन, उनके मन के अंदर क्या बात जाएगी कि इस देश के अंदर एक सैनिक की यही इज्जत है। जो अधिकारी एक उन जवानों की आवाज़ उठा रहे हैं जो 2020-21 से एक पीड़ा में है, जो किसानों के बेटे हैं, मजदूरों के बेटे हैं, और इस सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी, प्रोसेस पूरी हो चुकी थी भर्ती की, सिर्फ इनकी ज्वाइनिंग बाकी थी, और इनकी ज्वाइनिंग को अनदेखा कर दिया गया। एक बहुत ही मतलब तानाशाही रवैया अपनाया गया और बिना किसी कारण इनकी भर्ती प्रोसेस को बिल्कुल ही कैंसिल कर दिया गया। उसके बाद जब रोष प्रकट किया गया, सुप्रीम कोर्ट तक ये बात गई। मैं धन्यवाद करूंगा हमारे एक्स सर्विसमैन भाई रविंद्र फौजी का, जो सबसे पहले इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट में लेके गए। लेकिन तब किसी के दिमाग में बात गई नहीं। कुछ लोगों ने ये कहा कि राजनीति कर रहा है, इसको तो आ, हर बात में अड़ंगा अड़ाने की आदत है, जबकि वो हर फौजी का मुद्दा सोशल मीडिया के थ्रू और तन मन धन से वो साथ देते हैं। तो अब जिनको मंच मिले हैं वो इस बात को सुनिश्चित करें, इन युवाओं की बात भी पहुंचाएं, और जो हमारे अधिकारी साहब की बेइज्जती हुई इसका ये बदला लिया जाए, इनसे माफ़ी मंगवाई जाए। ये जो रवैया, बिगड़ैल रवैया, जो जो कि अक्सर ये साबित करते रहते हैं, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा सेना के साथ। मतलब उनकी गिरबान पे हाथ डालना, हर सैनिक की गिरबान पे हाथ डालना है। भारत जो है, भारत देश जिसकी आन बान शान है, सैनिक, जिसकी वजह से तुम ये जो नौकरी कर रहे हो ना, सूट बूट पहन के आराम से दिल्ली के अंदर जो चमचागिरी करते घूमते हो, तुमको पता नहीं है कि किस तरह से -30 में वहाँ पे ड्यूटी होती है। जब गोलियाँ चलती हैं ना वहाँ पे दुश्मन की सेना की तरफ से, इधर से जब निकलेगी ना साए साए करके, पैंट गीली हो जाएगी, और तुम यहाँ पे अपनी बहादुरी दिखाते हो, शर्म से डूब मरो। और ये युवा जो प्रदर्शन कर रहे हैं, कितने युवा हैं? 1.5 लाख। और वहाँ पे कितने पहुँचे हैं? इनको सोचना होगा कि घर से, बिस्तर से लड़ाई नहीं लड़ी जाती। अगर किसी तानाशाही सरकार के प्रति आप लोगों को अगर अपनी बात वहाँ के उनके कानों तक पहुँचानी है तो मैदान में आना पड़ेगा। वहाँ बिस्तर में पड़े पड़े सपने मत देखो। जो तुम्हारे भाई यहाँ पे अर्धनग्न होकर प्रदर्शन कर रहे हैं ना, इनका साथ दो आके। और मैं जितने भी हमारे एक्स सर्विसमैन भाई हैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि, और अधिकारी साहब भी, कि जो हमारे ये कर्नल साहब की आज बेइज्जती हुई है, इसकी सज़ा
इस अधिकारी को, दिल्ली पुलिस के अधिकारी को, जो इंस्पेक्टर है, इसको मिलनी चाहिए। और अगर ऐसे ही होता रहा तो जो सेना दुश्मन के दांत खट्टे कर सकती है, मैंने बताया ना कि आज तक कोई युद्ध हारी नहीं है भारतीय सेना, ये भी विश्व रिकॉर्ड भारतीय सेना के नाम है। और जो युवा बेचारे यहाँ पे तड़प रहे हैं, किसानों के बेटे, मजदूरों के बेटे, उनकी आवाज़ बने, उनके साथ खड़े हों तन मन धन से। आप जैसे भी कर सकते हैं ताकि इस अंधी बहरी सरकार तक इनकी आवाज़ पहुँचे। और जैसे किसान आंदोलन के समय जो काले कानून थे वो वापस लिए सरकार ने, जो ज़बरदस्ती थोपे गए कानून थे, ये भी अग्निपथ भी एक ज़बरदस्ती थोपी गई स्कीम है। तो ये स्कीम भी वापस ले सरकार, और इन युवाओं को जल्द से जल्द दोबारा से ज्वाइनिंग मिले। काफ़ी युवा ओवर एज हो चुके हैं जिनका ये सपना था कि वो इंडियन आर्मी में जाएंगे, उनका सपना चकनाचूर हो जाएगा अगर वो ज्वाइनिंग नहीं करते हैं तो, और लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी। और ऐसे जवान ताउम्र अपनी पूरी लाइफ क्या सोचेंगे, और वो देश का निर्माण में क्या अपनी भूमिका निभाएंगे, किस तरफ देश जा रहा है। आप ही सोचें इस बात को। कभी किसान, कभी मजदूर, कभी युवा। आज इन पे है, पहले किसानों पे आई थी बात, आज इन पे है युवाओं पे, कल को किसी न किसी और पर आएगी और हम बैठकर तमाशा देखते रहेंगे तो सरकार की मनमानी चलती रहेगी। तो सभी को ज़रूरत है एक साथ एकजुट। भाई समस्या तो सारी मेरे को पता है, जंतर मंतर पे आ ज्वाइन सर 2021 में सिलेक्ट हो गए थे हम आर्मी और एयरफोर्स में। हमारी ज्वाइनिंग रोक रखी है सर, ज्वाइनिंग रोक रखी है। 2 साल से आश्वासन मिला है राजनाथ सर से, 2 साल से सर।